हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। ये सेशन मैथ्स का टेस्ट रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में या फिर लाइव चैट में करना है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो स्थानीय मान और अंकित मान का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आप लोग इसका बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर। तो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे, आपको हमारे बनाते बनाते आंसर कर देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए इसमें 5 है ना, तो 5 का अगर स्थानीय मान निकालें तो 5 का स्थानीय मान इसमें से निकालना है और यहाँ 7 का अंकित मान इसमें से निकालना है। ठीक है, तो यानी ये सेक्शन अलग, ये सेक्शन अलग। तो इसमें से फिर क्या निकालना है, तो हमको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान इसमें से क्या होगा, अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए। तो स्थानीय मान क्या होता है, तो यहाँ से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 500। और इसमें अगर 7 का अंकित मान अगर हम लोग निकालें तो अंकित मान अगर लिखा रहे तो जो दिख रहा है वही हो जाता है। ठीक है, और इस दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो यहाँ से हम अंकित मान लिख देते हैं 7 और इस दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 493। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, तो सेकेंड नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी 2 बनाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि यदि 603 गुना 28 बराबर है 63 गुने 4 के, ठीक है, तब रिक्त स्थान पर क्या संख्या होगी। तो यहाँ पे आप बनाइए जल्दी से क्या होता है। ठीक है, हम भी इसके साथ साथ बनाते हैं, तो आप अगर हमारे से पहले आंसर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आप x मान सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको x मानते हैं तो रेस्ट जो ये वाला पार्ट है ये इसके नीचे चले जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यानी कि ये हो गया 603 गुना 28। ठीक है, बटे ये हो गया 63 गुना 4। ठीक है, जब इसको कटाइएगा तो ये हो गया 4 सत्ते 28 और 7 से 9 बार में 63 हो गया। ठीक है, और 9 से इसको जब कटाइएगा तो ये 67 टाइम्स में आपका कट जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 67। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो 67। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है कि जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, ठीक है, यानी इसमें 108 से भाग देंगे जो शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त होगा, इसको इसमें 109 से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा यानी शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस रिमाइंडर में इस रिमाइंडर से जब डिवीजन करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोसेंट है यानी भागफल है वो क्या आएगा, तो ये आपको आंसर करना है। तो आप लोग जल्दी से बनाइए, आप लोग कॉपी पेन लेके अगर बैठे हैं तो जल्दी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 80,000, ठीक है, 808 को डिवाइड करते हैं किससे, तो 108 से। ठीक है, जब ऐसा आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर जो है लास्ट में रिमाइंडर जो है वो निकल के आएगा 24। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे लेंदी हो जाएगा तो आएगा नहीं स्क्रीन में, तो आप लोग इसको जल्दी से बना लीजिए। तो ये आएगा 24। ठीक, उसके बाद अगर आप यही चीज़, तो इसके लिए क्या रिमाइंडर आ गया हमारा 24, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका रिमाइंडर हमारा आ गया निकल के 24। अब बात करते हैं इसका, जब एक 90,909 में 109 से भाग देंगे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर निकल के आ जाता है हमारा 3। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो जब इसका रिमाइंडर 24, इसका रिमाइंडर 3, तो हमारा अब क्या करना है, तो शेषफल जो है ये वाला शेषफल इसमें भाग कर देना है 3 से। तो 24 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8। तो आप लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग भी जल्दी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, यदि, ये बहुत इजी सवाल है, इसको अगर आप समझ रहे हैं तो आसानी से बना लेंगे। ठीक है, देखिए यदि 30,028 बराबर है किसके, तो 28 इकाई जोड़ 28,000 जोड़ डैश दहाई
तब रिक्त स्थान पर क्या संख्या होगी आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा जो है संख्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है इसको x मान लेंगे हम लोग, ठीक है। डैश की जगह क्या हो गया x। अब ये क्या लिखा हुआ है x दहाई, तो x दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है, और x गुने 10 होता है, ठीक है। उसी तरह से 28,000 का मतलब क्या हो गया कि 28 हो गया, और इसके बाद क्या है हजार है, तो ये तो इजली वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 28,000, ठीक है। उसी तरह से 28 इकाई है, तो इकाई क्या होता है यूनिट यानी एक, तो इसको 28 गुने 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया, 28 जोड़, यहाँ पे जोड़ है तो 28,000, ठीक है, यानी 28,000 28 हो गया, ठीक है। अब प्लस में क्या है आपका 10x है, यानी कि ये हो गया 28,000 28 प्लस, ठीक है, 10x, यानी कि इतना हमारा निकल के आता है। और ये किसके बराबर है, तो 30,028 के। तो 30,028 में अगर आप 28,028 माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बताइए क्या रिजल्ट आएगा। तो 30,028 में 28,028 अगर आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये रिजल्ट कितना आता है, तो ऑब्वियस ये आ जाता है हमारा 2,000, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 2,000, तो इसके पहले हमारा क्या था इधर 28,028 प्लस 10x था, ठीक है। यानी कि जब रेस्ट इधर आके ये माइनस हो गया तो बराबर क्या बच गया, ये 10x बच गया। तो 10x बराबर 2000 हुआ, तो अब जीरो और जीरो कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 200। यानी कि यहाँ पे जो हमने x लिया था x दहाई, तो दहाई तो जी 10 हो गया, 10 से जब ये डिवीजन हुआ ये कट गया, ठीक है, तो बच गया हमारा क्या 200। तो 200 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। तो ऐसे ही बनाना है। तो आपको यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या समझना था कि इकाई हो गया 1, हजार तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दहाई दिया है, दहाई मतलब क्या हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ खाली आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इजी सवाल था, इसलिए टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत है नहीं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। इसमें क्या है कि हरीश ने एक स्कूटर इतना में खरीदा, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग कॉपी लेके जरूर बैठिए, ठीक है। अगर आप कॉपी लेके बैठेंगे तो ज़्यादा आसानी से इसको जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है कि हरीश ने एक स्कूटर कितना में खरीदा, तो 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नकद भुगतान किया, ठीक है। यानी इतना में खरीदा और नकद भुगतान कितना कर दिया, इतना रुपया कर दिया, ठीक है। तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में जो है देने के लिए राजी हुआ, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 49,000, ठीक है, ये जो है 49,553, इसमें आप माइनस कर दीजिए 8,076, ठीक है। 8,076 इसमें आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 6 7 13, ये हो गया 4 14 हो गया, 7 7 14 हो गया, ठीक है। फिर इससे लिए कैरी, तो यह 4 हो गया, फिर यहाँ से हो गया 8 1 9, ठीक है, ये हो गया 4। तो इतना आ जाता है माइनस करने पे, ठीक है। यानी कि 49,553 में 8,076 रुपया वो पे करता है, बाकी का जो ये किस्त ये इतना रुपया है वो कितने किस्त में देता है, तो 37 बराबर किस्त में देता है। तो 41,477 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, इसको डिवाइड कर देना है किससे, तो 37 से, ठीक है। तो इसको जब आप 37 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 41,477, चलिए डिवाइड करते हैं। 41,477, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 37 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से कीजिए। पहला तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यानी कि ये हो गया कितना 37। तो ये हो गया 7 3 7 4 11 हो गया, ठीक है। ये 3 ये खत्म हो गया इधर का, फिर यहाँ आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 37 से फिर एक बार जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा करने का अब आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या आ गया 1 1, यहाँ पे देखिए इधर 1 1 कहीं है नहीं है, यहाँ पे केवल 1 1 है, ठीक है। और एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं क्या, तो इससे अगर भाग से बचने के लिए तो यहाँ पे देखिए क्या है 7,
और यहाँ पे क्या है 7, यानी 7 से क्या एक बार में ही ना 7 होगा। अगर यूनिट पर देखें तो देखिए 7 से एक ही बार में 7 होगा, यानी यूनिट वाला भी हमारा पकड़ में आ गया और इधर का शुरू से 2 डिजिट भी पकड़ में आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा ये। तो आप लोग इतना आसानी से बच सकते हैं, अगर आप लोग डिवीजन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो डिवीजन से भी आप लोग बच सकते हैं, बड़े बड़े डिवीजन से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, C9 ट्रिक, ठीक है। C9 मेथड होता है, बहुत इजी होता है, इससे बड़े बड़े आप कैलकुलेशंस को इजी वे में कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट या 99% सही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने आ गया 41,000, ठीक है। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे क्या था, इकतालीस, एक मिनट, 41,477, ठीक है। ये था, और डिवाइड किसे करना था, 37 से। तो इसको ट्रिक यहाँ पे हम क्या बताते हैं, जैसे कि इसको काउंट कीजिए, 3 और 7 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 10, और 10 में फिर 1 और 0 को जोड़िए तो मिलके कितना हो गया 1, तो नीचे 1 हो गया, ठीक है। अब ऊपर जोड़िए, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 हो गया। जैसे ही 9 पुर जाए तो उसको 0 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 9 कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। उसके बाद फिर ये साथ साथ कितना हो गया 14, 14 का 4 और 1 मिलके क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब ये जो 5 है और ये जो 0 है, तो 5 प्लस 0 मिलके कितना हो गया, तो 5 ही हो गया, ठीक है। तो ऊपर में लिख देना है 5, यानी कि ऊपर का सारा डिजिट को जोड़ के हमारा पूरा गया 5। जब 9 पूरे तो उसको कर देना है 0, ठीक है। तो जैसे यहाँ तक 9 पूरा था, 0 हो गया, 7 7 14, 4 1 5 हो गया, तो 5 और हाँ 7 7 14 4 1 5 हो गया, तो ये हो गया 5 ऊपर में, नीचे हो गया 1। अब 1 में क्या से मतलब ऊपर ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 5 बार में ही होगा, ऑब्वियस है। तो अब इस ऑप्शन में क्या ढूंढना है कि किसमें से देखिए जोड़ के 5 आता है। तो अगर हम ये वाला, चूंकि हमारा आंसर था, यहाँ पे अगर चेक करें तो हमारा देखिए आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में कितना आया था हमारा 5, नीचे आया था 1। तो इसको हमको 5 पुराना था, तो यहाँ गिनिए 1 2 और 2 4 हुआ, और 4 और 1 5 हुआ, यानी कि पूर गया 5। इसमें अगर देखें तो 9 का वैल्यू 0, ठीक है। 3 3 6 1 7 हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, और 3 और 1 4, इसमें 4 पुरता है। इसमें कितना हुआ 2 1 3 1 4, इसमें भी 4 पुरता है। तो 5 केवल किसमें पूरा, तो इसमें पूरा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 4 नंबर। तो ये हो गया C9 मेथड। इसमें एक मेन चीज़ क्या होता है उसको समझिए, जब भी आपका काउंट 9 पुर जाए, ठीक है 9, तो उसको कर देते हैं 0। तो ऊपर में अगर सभी डिजिट को जोड़ें तो यहाँ पे अगर हम पुराएं तो कितना पुरेगा, जोड़िए तो 4 हो गया, ठीक है। प्लस 9 का वैल्यू तो 0 होता है, 5 का 5 5 और 5 10 हो गया, 10 का 0 और 1 क्या हो गया 1 हो गया, और 3 क्या हो गया, तो प्लस 3 हो गया, यानी 3 1 4, और 4 8 हो गया, यानी कि ऊपर का वैल्यू क्या हुआ 8। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया C9 मेथड, बहुत अच्छा ट्रिक है। आप आसानी से इसमें डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, मतलब आप पता कर सकते हैं कब, जब आपके पास क्या हो, ऑप्शंस अवेलेबल हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है 6 नंबर में, यहाँ पे है 200, ठीक है, 200 और 400। तो 200 और 400 के बीच क्या क्या है, 30 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। तो इसको, ये सबसे छोटा सारगुणज का मतलब क्या हो गया, LCM, ठीक है। यानी कि 30 45 और 60 का आपको LCM निकालना है, और वो LCM किसके बीच रहना चाहिए, 200 और 400 के बीच रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और यहाँ पे 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणज। तो सबसे बड़ा सार गुणज का मतलब होता है HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे HCF निकालना है इसका, और यहाँ पे क्या निकालना है LCM, जो कि 200 और 400 के बीच में रहे। तो आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो 30 45 और 60 का LCM क्या हो जाएगा, तो 30 45 और 60, ठीक है। तो जब इसका आप LCM निकालते हैं तो इसको जल्दी से निकालिए, क्या होगा। तो हम 15 लेते हैं, तो 15 से डायरेक्टली हो जाएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, ठीक है, चौके 60। फिर यहाँ 2 से करते हैं, 2 एकम 2, ये 3 हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि अब ये हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 12 और 15 कितना हो जाता है, निकालिए। तो ये हो गया 12 गुने 15, इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाता है 180, ठीक है। तो अब देखिए 180 जो है
ये तो हमारा एलसीएम 180 आ गया। तो लेकिन 200 और 400 के बीच तो है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर 2 में भी नहीं पुरता तो करते 3 से, ठीक है। तो 2 अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360, जो कि 200 और 400 के बीच में आता है। यानी कि यहाँ पे यहाँ के अकॉर्डिंग हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो हमारा आ जाता है 360, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम ऊपर से, ठीक है, जो कि 200 और 400 के बीच में है। अब बच गया नीचे का एचसीएफ। तो 15, 24 और 45 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो बहुत इजी है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह यहाँ हो गया 3 पच्चे 15, 3 अट्ठे 24 और ये 3 15 45। तो यहाँ का एचसीएफ कितना हो गया, 3, और ये हो गया कितना 360। अब क्या कहता है यहाँ पे डिवाइड करने। तो 360 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 0, 120। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसको हम फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, ठीक है, उस सवाल को लेकर के। चलिए अब अगला देखें, 7 नंबर। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय था। तो इस तरह का सवाल जो है आपको पूछा जाता है, ठीक है, इस बार भी पूछा गया था। तो चलिए, तो इसको बनाइए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि चली कब थी, शुक्रवार, अब पहुंची कब, शनिवार, यानी कि दूसरे दिन। तो दूसरे दिन का बात हो रहा है, यानी पहले दिन ये खुली थी कितने बजे, 13:15 पे। 13:15 का मतलब 1:15 पीएम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इस सवाल को बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग गौर करें क्या, चूंकि ये रेलवे टाइम है तो रात में जो 24 बजेगा, ठीक है, तो 13:30, 13, 13 से रात में 24 बजेगा तो कितना देर होगा। तो क्या करेंगे, तो 24 घंटा को क्या हम लिख सकते हैं, 23 घंटा 60 मिनट, 23 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये वाला समय जो है घटा देंगे, यानी कि 13 घंटा, ठीक है, 13 घंटा 15 मिनट घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 45, ठीक है, और ये कितना हो जाता है 10, यानी 10 घंटा 45 मिनट, यानी 10 घंटा 45 मिनट इधर समय लगा। अब देखिए ये तो चूंकि रात के 24 बजे तक इतना समय लगा, रात के 24 बजे तक इतना समय लगा, ठीक है। अब देखिए पहुंचता कब है, 7:30 बजे। तो इसका मतलब रात के 24 से सुबह 7:30 बजे तक कितना घंटा होगा, इतना ही घंटा होगा। तो इसमें ये चीज़ जोड़ दीजिए, तो 7.5 घंटा अगर इसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना निकलता है, तो 10 7 17, यानी 17 घंटा हो गया, ठीक है। और ये 45 और 30 ये मिलके हो जाता है 75 मिनट। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 17 घंटा 75 मिनट का मतलब क्या हुआ, तो ये जो इसमें 60 मिनट है वो तो 1 घंटा के बराबर है। तो इसको हम इधर ऐड कर देंगे 17 के तरफ। तो 17 प्लस इधर का 60 मिनट, मतलब अगर हम माइनस करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 पुर जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 18 घंटा। और इसमें से चूंकि 60 माइनस हो गया तो बच गया कितना, 15 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया 18 घंटा 15 मिनट। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर, यानी कि 18 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस पे सवाल देता ही देता है। अगर इसको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो बाद में फिर से देख लीजिएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, 8 नंबर सवाल। इसमें क्या है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, जैसे जैसे कहता जा रहा आप लोग लिखते चलिए। तो क्या है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 का आधा क्या होता है, 50, नहीं 50 से क्या है, तो छोटा है, ठीक है। और दहाई, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। तो आपको अभी जस्ट बताए थे दहाई मतलब क्या होता है, 10, ठीक है। तो 4 दहाई का मतलब क्या हो गया, 40, ठीक है। 4 दहाई और क्या है, 5 दहाई, यानी कि 40 से क्या है, ये 50 के बीच में ही है। 50 से छोटा है लेकिन वो क्या है, 40 से 50 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद इसके दहाई, इसके इकाई का अंक, मतलब यूनिट जो अंक है, ठीक है। तो जो भी संख्या है इसका जो इकाई अंक है क्या है, दहाई के अंक से एक कम है। यानी कि मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा, ठीक है।
ये इकाई हो गया, ये दहाई, क्योंकि इससे ये एक कम है तो इसको हम x+1 लिख दें तो इससे एक कम हो गया ये ऑलरेडी। ठीक है, यदि संख्या में अंकों का योग यानी कि ये वाला दहाई वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन दोनों मिल के कितना हो जाता है, योग हो जाता है 7। ठीक है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा ये कैसे निकालेंगे, तो अंक हमारा कौन कौन सा, एक ये है और एक ये है। तो हमारा अगर x का वैल्यू आता है तो हम ये वाला अंक और ये वाला अंक दोनों ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और x मिलके कितना हो गया 2x। ठीक है, 2x और ये 1 क्या हो गया, 2x+1 हो गया। अब 1 1 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, तो 1 अगर इसमें माइनस होगा तो हो जाएगा 6, यानी 2x बराबर हो गया 6। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2x बराबर हो गया 6। ठीक है, तो ये हो गया 2 तिया 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3। तो हमारा क्या क्या था, दो ठो x+1 था और क्या था, x था। तो इस दोनों का अब क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये कितना हो गया 3 हो गया x का वैल्यू, और x+1 कितना हो गया 4। तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, कितने, तो 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो 360 जो स्टूडेंट है इसमें 2/3 क्या है, तो लड़की है और शेष लड़के हैं। ठीक, तो 360 का अगर हम 2/3 निकालें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। 360 का अगर 2/3 निकाला जाए तो ये हो जाएगा कितना, 3 एक 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 120, अब 12 दूना 24, यानी कि हो गया कितना, तो 240। ठीक है, यानी कि 2/3 क्या है, लड़की है। तो लड़की कितना है, गर्ल्स कितनी हो गई 240। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो 360 तो टोटल है, तो इसमें अगर हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 120 क्या हो गया, तो रेस्ट हमारा बॉयज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहता है, लड़कों की संख्या का 3/4 जो है खिलाड़ी है। लड़कों की संख्या कितनी है, तो 120 है। ठीक है, अब इसका क्या है, 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए जब 3/4 क्या है, खिलाड़ी है, तो 3/4 खिलाड़ी है तो कितना खिलाड़ी हम लोग निकाल लेते हैं, तो 3/4 हो गया 3/4। इसको आप कटाइएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 30 बार में कट गया, और 30 ये 30 हो गया और यहाँ 3 हो गया, 30 तिया 90, यानी 90 क्या हो गया, तो 90 हो गया हमारा जो कि खिलाड़ी है। ठीक है, 90 लड़का क्या है, खिलाड़ी है। टोटल लड़का कितना था 120, तो 120 में अगर 90 खिलाड़ी हैं तो रेस्ट क्या बच गया, तो 120 में से आप 90 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 0 9 3 12, यानी कि 30 ठो क्या हो गया, खिलाड़ी नहीं है। तो इतना इस आसानी से हमारा निकल जाएगा, यानी कि 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से भी बाद में बना सकते हैं। ठीक है, पहले खुद से बना लीजिएगा, फिर हमारे द्वारा जो बनाया गया एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, ये लास्ट है। देखिए दोस्तों एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको रोजाना के टेस्ट का जो या फिर क्लासेस होता है उसका नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। ठीक है, और इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, जो 15 दिन में मिनट होते हैं, 15 दिन में जो मिनट होते हैं, ठीक है, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया दो पार्ट में, एक तो हो गया इतने दिन में कितने मिनट हुए और इसको बराबर किसके करना है, तो किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगी, तो नीचे में से बताना है किसके सेकंड की संख्या के बराबर होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं 15 दिन में कितने मिनट होंगे, तो एक दिन में 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे को अगर मिनट में बदले तो 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम, तो ये हो गया एक दिन का कहानी। अगर इसको हमको 15 दिन का करना है तो क्या करेंगे, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस ये कितना हो जाता है, 6×90 यानी कि हो गया ये 900, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो गया, और ये हो गया गुना 24। ठीक है, तो ये वाला हो गया 24, इसको अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 3
और 9 दूना 18, ठीक है, 19 20 21 216, ठीक है, यानी 21,600 क्या हो जाता है, तो मिनट हो जाता है, ठीक है। तो 21,600 मिनट हो जाता है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो है इतना ही सेकंड किस में होगा मल्टीप्लाई करने पे, इस घंटे को सेकंड में बदलिए, इस घंटे को सेकंड में बदलिए, कौन सा जो है इसके बराबर होता है, ठीक है, यानी 21,600। तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया, 21,600। अब देखिए इसको आप बनाइए, बदलिए सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे, तो 6 घंटे को पहले मिनट में बदलते हैं, तो कितना हो गया 60। तो मिनट बदल गया, इसको जब सेकंड बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए ये कितना हो गया, 6 जाके 3600, ये हो गया गुना, अब ये क्या बच गया, 6 घंटा, इसको मल्टीप्लाई कर, ये कितना हो गया, 6 6 के 36, ठीक है, और फिर बच गया 3, तो 6 3 18 19 20 21 और ये 2 जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 21,600, ये क्या हो गया सेकेंड, और ये क्या हो गया मिनट, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, ये आपको खाली इक्वल बताना था कि ये इस किसके सेकेंड के बराबर है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, इसी में आ गया हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, और इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आप लोग खुश रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, धन्यवाद।